दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु मंत्रा में। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ये टॉपिक जो है क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, जो क्लास 10th में जो पढ़ रहा है उन बच्चों के लिए। ये जो टॉपिक है ये एक पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये पहले कभी भी नहीं पढ़ा हुआ हमने। ठीक है, अगर पहले थोड़ा बहुत इसका कुछ बेस पता होता तो हम इजीली इस टॉपिक को अच्छे से कर पाते, मगर ये हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। इसीलिए ये मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं। तो देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है भाई। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री, तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री जो है एक संस्कृत भाषा का एक वर्ड था, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति से ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना। त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोण, तीन कोण वाला। त्रिकोण का मतलब तीन कोण वाला। एक ऐसा एक ट्रायंगल जिसमें तीन एंगल होते हैं। तीन कोण का मतलब होता है यहाँ पर तीन एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल। दोस्तों ठीक है, तो इसी पे बेस्ड है पूरी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हमें जानने होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों देखिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, सबसे पहला होता है एक दोस्तों साइन एक्स। क्या होता है? साइन एक्स। एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम, थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, पी भी लिख सकते हैं, क्यू भी लिख सकते हैं। चलिए मैं थीटा लिख देता हूं, साइन थीटा। थीटा का मतलब साइन का एंगल, ठीक है, साइन का एंगल। साइन कोई वर्ड नहीं है, साइन एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, बट अगर हम इसे ऐसे लिखे साइन थीटा तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बन जाता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बन जाता है। ठीक है, तो साइन थीटा हो गया। अभी इसके बारे में पूरा बताऊंगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा और तीसरा होता है टेन थीटा। इनके अपोजिट भी कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। अब अपोजिट का मतलब क्या है यहाँ पर? तो दोस्तों अपोजिट देखिए, समझिए अपोजिट का मतलब क्या है। अपोजिट का मतलब है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, इसका मतलब है अपोजिट। ठीक है, अब इसी एक से तीन फॉर्मूले क्रिएट हो सकते हैं। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा आपने लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इनटू में कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन थीटा नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन फॉर्मूले इससे क्रिएट हो गए। अब फॉर्मूला देखते हैं कॉस थीटा के, कॉस थीटा का। कॉस थीटा होता है दोस्तों 1 बाय सेक थीटा। अब वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब सेक थीटा अगर निकालना हो तो वो कॉस का अपोजिट होता है 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, और सिमिलर टू टेन,
सिमिलर टू tan थीटा एंड cot थीटा। बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा tan थीटा और cot थीटा के केस में। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब हम आगे चलते हैं। तो चलिए, अब दोस्तों देखिए करना क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे क्या चीजें होंगी, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों, यहां पर 90 डिग्री बना हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये A है, ये B है और ये C है। A है, B है और C है दोस्तों, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि यहां पर हमें ए बी दे रखा है 8, ठीक है। ए बी दे रखा है 8, बी सी दे रखा है 6। अब मैं कहता हूं फाइंड ए सी। ए सी बताइए क्या होगा। आपने क्लास 9th में 8th में एक थ्योरम पढ़ी होगी जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती थी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो देखिए, जब भी आप ट्रायंगल देखते हैं, कोई राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें परपेंडिकुलर ये होता है जो बिल्कुल सीधा, ऐसे बिल्कुल सीधा वर्टिकली खड़ा है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज ये होता है जो ये वाली जो लाइन है ये हाइपोटेन्यूज है दोस्तों, ठीक है। और जो बेस होता है उसे हम बेस ही कहते हैं, जो नीचे होता है वो बेस होता है। तो ये फॉर्मूला पाइथागोरस जी ने दिया था। चलिए, अब इसके अकॉर्डिंग हम AC निकालेंगे। AC हमारा हाइपोटेन्यूज है, देखते हैं क्या होगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो भाई 8 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? 8 का स्क्वायर होगा 64, 6 का स्क्वायर होगा 36 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 हो गया 100। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट में 100। अब हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा 10, ठीक है। इतना होपफुली आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा 10, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। चलिए, अब क्वेश्चन किस तरीके का आता है, क्वेश्चन कैसा आता है, ये मैं आपको बता देता हूं। आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, वीडियो को रिवाइंड करके या पॉज करके, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन किस तरीके का आता है। मान लो आपको तीनों साइड्स दे रखी हैं एक ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की, नॉट ए ट्रायंगल बट राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये तीनों साइड्स दे रखी हैं। अब आपसे क्वेश्चन कहता है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में तो मैंने आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकलेंगी कैसे, ये ध्यान से आप देखते रहिए। अभी हमने निकालना है साइन C, कॉस C, टेन C। C मतलब वही एंगल है C, ठीक है, और कॉसेक C, सेक C और कॉट C। देखिए यहां पर मैं C क्यों लिख रहा हूं दोस्तों, ये जो ट्रायंगल आपको दे रखा है, जो गिवन है आपको ट्रायंगल, इससे C ही एंगल निकल सकता है, क्योंकि जो हमारे एंगल लेफ्ट में या राइट में होगा वो ही हम एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे।
जैसे देखिए ये एक ट्रायंगल बनाया, तो इसमें यहां पर जो एंगल होगा, चाहे यहां पर ए लिखा हो चाहे यहां पर सी लिखा हो, ए लिखा होगा तो साइन ए निकाल पाएंगे, कॉस ए निकाल पाएंगे। अगर सी लिखा होगा तो साइन सी ही निकलेगा और कॉस सी ही निकलेगा। ठीक है, चलिए देखिए राइट और लेफ्ट मैंने इसलिए बोला था क्योंकि हम इस ट्रायंगल को इस तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। तो ए और सी यहां पर भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को बता देगा कि वो क्या होती है। दोस्तों पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, ये P मतलब परपेंडिकुलर है, B मतलब बेस है, और फिर से P मतलब फिर से परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस और बेस। ठीक है, ये चीज है, इनका मतलब ये था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसको याद करने का ये तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हैं याद करने के। ठीक है, बट आप ये सबसे पुराना सबसे फेमस तरीका यही चलता आ रहा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले का मतलब है यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। मतलब साइन थीटा की जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगी वो होगी P/H, P/H। कॉस थीटा की जो होगी वो होगी बेटा B/H, टेन थीटा की जो होगी वो होगी P/B। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब इसके बाद क्या करना है, P देखना है दोस्तों क्या है। P हमारा ट्रायंगल में 8 दे रखा है, B हमारा 6 दे रखा है और H हमें को 10 दे रखा है। ठीक है, चलिए तो P/H, P है 8, H है 10, 8/10 इसको काट के आप लिख सकते हैं 4/5। B/H मतलब 6/10 काट के आप लिख सकते हैं 3/5। और P/B इसका मतलब 8/6। अब 8/6 को आप काट के 4/3 लिख सकते हैं। इतना होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने बताया था कि इनके अपोजिट होते हैं, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो अपोजिट का मतलब इनको पलट के लिख दीजिए, 5/4, 5/3 और ये 3/4। ठीक है, होपफुली इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में बोला है साइन सी नहीं निकालना, साइन ए निकालना है, और आपको क्वेश्चन इसी तरीके से दे रखा है, मतलब जो ट्रायंगल है वो इसी तरीके से दे रखा है, बिल्कुल ऐसे ही दे रखा है, ट्रायंगल में कोई बदलाव नहीं है। तो चलिए देखते हैं वो कैसे निकलेगा। दोस्तों देखिए, ये ट्रायंगल आपको दे रखा था, ये दे रखा है ए, यहां दे रखा था बी, यहां दे रखा था सी, ये 8 था, ये 6 था और ये 10 था। ठीक है, अब हमें बोला है साइन ए निकालने को, कॉस ए निकालने को, टेन ए निकालने को। ठीक है, और कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए, ये तीनों चीजें निकाल के बाकी तीनों चीजें भी निकल जाएंगी। मतलब ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपने निकालनी है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ऐसे कैसे निकल सकता है जब आपने हमें बताया है कि राइट साइड या लेफ्ट साइड पर ही होना चाहिए, राइट साइड या लेफ्ट साइड पर ही होना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल मैंने बताया है कि राइट साइड या लेफ्ट साइड पर ही होना चाहिए। अब आप क्या करिए, अब आप एक और ट्रायंगल बना लीजिए, ऐसा एक और ट्रायंगल बना लिया हमने। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अब हमने ना ए यहां पर अपने राइट साइड पर लिख लेना है, बी यहीं पर रहेगा, बी की पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, बी यहीं पर रहेगा, सी उधर चला जाएगा, ऊपर की साइड सी चला गया। अब जो डायमेंशंस पहले थे
वो ही हमने अभी लिखने हैं। देखिए पहले ए बी क्या था, पहले ए बी 8 था, ठीक है। बी सी क्या था, पहले बी सी 6 था, और ए सी क्या था, ए सी 10 था। तो अभी भी यही लिखने हैं, ए बी 8, तो बट ए बी अब नीचे आ गया है तो नीचे आ जाएगा 8। बी सी परपेंडिकुलर बन गया है तो ये हो जाएगा 6, और ए सी जो है वो 10 ही था और 10 अब भी ही है, ठीक है। अब आपको सेम ही ट्रायंगल, बिल्कुल सेम ट्रायंगल, बट राइट साइड में क्या मिल गया, राइट साइड में आपको ए मिल गया। अब साइन ए कैसे निकालेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। भाई साइन ए कैसे आएगा, P बाय एच, P है हमारा 6 और H है हमारा 10, तो ये आ गया बच्चे 6 बाय 10, दैट मीन्स 3 बाय 5। और अगला है B बाय एच, मतलब जो कॉस है, ये साइन कॉस 10, कॉस है B बाय एच, B मतलब 8, H मतलब 10, तो ये हो जाएगा 8 बाय 10, दैट मीन्स 4 बाय 5। अब अगला है P बाय B, मतलब 10 जो निकालना है वो P बाय B होता है 6 बाय 8, तो 6 बाय 8 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 3 बाय 4। अब इसको पलट के लिख लीजिए, पलट के आ जाएगा 5 बाय 3, 5 बाय 4 एंड 4 बाय 3। तो ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। होपफुली इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम सीधा एक्सरसाइज पे चलेंगे, एक्सरसाइज 8.1। चलिए आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं 8.1। चलिए दोस्तों, अगर आपने कॉपी नहीं करा है अभी तक तो आप वीडियो को रिवाइंड कर कर कॉपी कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 8.1 पर। 8.1 कहती है इन ए ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल एट बी। भाई राइट एंगल कहां पर है, राइट एंगल बी पर है। देखिए मैंने ट्राइंगल बना दिया, राइट एंगल बी पर है, तो मैं यहां पर बी लिख देता हूं, ठीक है। ए बी 24, देखिए ए हमने ऊपर ले लिया और सी हमने यहां ले लिया। ए बी जो है वो 24 है, बी सी जो है वो 7 है, तो हमने ए सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए सी निकालना पड़ेगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जी, ए सी कैसे निकलेगा। ए सी निकलेगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये पाइथागोरस थ्योरम है। ए बी का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 625 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, तो रूट में 625 इज इक्वल टू ए सी, देन ए सी हमारा आ जाएगा 25, ठीक है दोस्तों। तो ए सी आ गया हमारा 25। तो अब 25 जब ए सी आ चुका है, अब फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है दोस्तों साइन ए और कॉस ए। तो दोस्तों राइट साइड में हमारे ना तो ए है, तो साइन ए और कॉस ए तो नहीं निकल सकता। तो पहले हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं, साइन सी निकाल लेते हैं और कॉस सी निकाल लेते हैं, ठीक है। साइन सी और कॉस सी मैं लिख देता हूं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। साइन होता है P बाय एच, P बाय एच मतलब 24 बाय 25, और कॉस होता है B बाय एच मतलब 7 बाय 25। तो ये हमने यहां पर निकाल लिया साइन सी और कॉस सी। अब दोस्तों हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में साइन ए और कॉस ए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस ट्रायंगल को एक बार दोबारा बनाऊंगा। देखिए मैंने दोबारा बना दिया है ट्रायंगल, ठीक है। तो ये ट्रायंगल दोबारा बन गया है। अब दोस्तों देखिए हमें यहां पर ए लिखना है, बी यहां पर ही रहेगा और सी यहां पर लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब ए बी कितना था, ए बी 24 था, 24 नीचे आ गया, बी सी 7 यहां पर चला गया और 25 ए सी एज इट इज हाइपोटेन्यूज की जगह पर आ गया।
अब मैं साइन ए और कॉस ए इजीली निकाल सकता हूं। ठीक है, मुझे वो जरूरत पड़ेगी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो साइन होता है P बाय एच मतलब 7/25। कॉस होता है B बाय एच मतलब 24/25। तो ये हमारे आंसर हो गए। दोस्तों समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा होपफुली। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। आप इसको कॉपी कर लीजिए अच्छे से, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं स्टार्ट। चलिए दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 2। अगर किसी ने अभी क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कॉपी करा है तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए और वीडियो को पॉज कर फिर कॉपी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन फिगर 18.13 फाइंड 10p माइनस कॉट r। तो सबसे पहले तो हमें इसका बेस निकालना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। सॉल्यूशन क्या है दोस्तों, देखिए 12 का स्क्वायर प्लस में QR बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। मैंने फॉर्मूला वही लगाया है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस में QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 169। देन QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस में 144। देन QR इज इक्वल टू रूट में 25। दैट मीन्स QR इज इक्वल टू 5। QR 5 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आप यहां पर इस ट्रायंगल के नीचे यहां पर इसमें 5 लिख दीजिए। अब हमें निकालना है 10p माइनस कॉट r। तो कॉट r तो इजीली निकल जाएगा, देखिए कॉट r तो निकल जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। tan होता है p बाय b, tan थीटा होता है p बाय b और cot थीटा क्या होता होगा दोस्तों, b बाय p। तो cot r हम निकाल सकते हैं आसानी से, तो b बाय p कर देते हैं 5/12। 5/12 हमने कर दिया। बट 10p निकालने के लिए मुझे अपने राइट साइड में p चाहिए। ठीक है, तो p तो है नहीं, तो क्या करें, एक इसी के जैसा एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने ट्रायंगल बना लिया। अब इसमें मैं लिख देता हूं, यहां पर Q की सिचुएशन सेम रहती है हमेशा। Q हमेशा सेम रहेगा, जहां पर राइट एंगल था वहीं पर ही रहेगा। और यहां पर P लिख देते हैं, यहां पर R लिख देते हैं और डायमेंशंस जो है वो देख के लिख देंगे हम। QR 5 है तो QR यहां परपेंडिकुलर में चला गया, 5 है। PQ 12 है, बेस में है PQ 12 और PR 13 है तो PR 13 हमने यहां पर लिख दिया। अब इससे हम 10p आसानी से निकाल सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। 10 होता है p बाय b, दैट मीन्स 5/12। 10p आ गया 5/12। तो हमने दोस्तों ये निकालना था, तो 5/12 माइनस 5/12 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 इसका आंसर हो गया। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर कॉपी करिएगा दोस्तों। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अगर साइन ए 3/4 है तो कॉस ए और tan ए क्या होगा। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए। यह आपने एक ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, अब साइन ए की बात कही है इसने, तो दोस्तों ए यहां पर होगा डेफिनेटली। बी आप यहां ले लीजिए, सी यहां ले लीजिए। ठीक है, साइन ए 3/4 है। अब मैं लिख देता हूं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब साइन सोना चांदी तोले। साइन होता है P बाय एच, P बाय एच। अब साइन A इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू P बाय एच। दैट मीन्स P जो है वो है 3 और H जो है वो है 4।
तो हम नीचे का जो बेस होता है वो निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं बेस। भाई BC का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस में AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ठीक है, अब BC का स्क्वायर जो होगा वो 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9। AB हमें पता नहीं है कितना है, AC हमें पता है 16। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस में 9, तो AB क्या आ जाएगा दोस्तों, √7। क्या आ गया ये आ गया √7। अब हम आसानी से cos A और tan A निकाल सकते हैं। तो भाई सॉल्यूशन देखिए, cos A क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस होता है cos A, √7/4। tan A क्या होगा, tan A होता है दोस्तों परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 3/√7। ये हमारा आंसर हो गया। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। चलिए दोस्तों, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो आपने इसमें भी एक ट्राइंगल बना लेना है कुछ इस तरीके का। ठीक है, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो sec थीटा होता क्या है, sec थीटा होता है cos का अपोजिट। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, cos थीटा होता है B/H, तो sec होता होगा दोस्तों, sec थीटा H/B। दैट मीन्स H हमें दे रखा है 13 और बेस हमें दे रखा है 12। H हमें दे रखा है 13 और बेस हमें दे रखा है 12। अब हमने परपेंडिकुलर निकालना है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर आके इधर माइनस हो जाएगा 144, और इज इक्वल टू P का स्क्वायर, तो 25 आता है माइनस करने पे। 25 इज इक्वल टू P, रूट में वो भी √25 होता है 5, तो P आ गया हमारा दोस्तों 5। अब हमें कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। चलिए, तो भाई साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा होता है P/H, P/H दैट मीन्स 5/13। कॉस थीटा मतलब B/H मतलब 12/13, और टेन थीटा मतलब P/B दैट मीन्स 5/12। ठीक है, अब कॉसेक थीटा, सेक थीटा हमें पहले से गिवन था, और कॉट थीटा। तो भाई कॉसेक, सेक और कॉट, सेक गिवन था हमें 13/12। ठीक है, कॉसेक और कॉट आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। ठीक है, और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो भी बच्चा इस चैनल पर नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूं आगे वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, वो मिलेंगी कैसे, जब आप बेल आइकन को प्रेस करिएगा तब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी मैं वीडियोस डालूंगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए आप। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड। चलिए दोस्तों, करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल हैं, सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक है, हमें गिवन है, क्या गिवन है दोस्तों, गिवन cos A इज इक्वल टू cos B, ये हमें गिवन है। देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हमें शो करना है कि एंगल A एंगल B के बराबर होगा। आपने क्या करना है दोस्तों, ये दो ट्रायंगल बना लेने हैं छोटे छोटे। ठीक है, दो आपने ट्रायंगल बना लेने हैं। अब यहां पर ये जो
एंगल है इसे हमने C माना जो कि 90 डिग्री है दोनों में, यहाँ पर A मान लेते हैं तो B यहाँ होगा, और इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पर B मान लेते हैं तो A यहाँ होगा। इससे निकलेगा दोस्तों cos B जो कि होता है बेस बाय में हाइपोटेनस। बेस है यहाँ पर BC, हाइपोटेनस है AB, और इससे निकलेगा cos A जो कि cos A यहाँ पर बेस है AC और हाइपोटेनस है AB। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करें तो cos A मतलब AC बाय में AB इक्वल है BC बाय में AB के, तो AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों, बचेगा AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, दैट मीन्स ये साइड जो है वो इस साइड के बराबर है। ठीक है, अब दूसरी बात करें कि AB दोनों में कॉमन है, AB कॉमन साइड्स हैं। ठीक है, ये देखिए ये कॉमन साइड्स हैं क्योंकि दोनों हाइपोटेनस ही हैं। और तीसरी अगर हम बात करें तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, तो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BCA। ठीक है, तो भाई ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। अब कॉन्ग्रेंट हो गए तो सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, सारे के सारे एंगल्स बराबर होंगे। सो वी कैन से दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एंगल A एंगल B के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो अब आप इसको कॉपी कर लीजिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसके बाद हम 7th क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे, आप इसे जब तक कॉपी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 7। आपने अगर क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी नहीं करा था अब तक तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखिए, cot थीटा दे रखा है 7/8, cot थीटा दे रखा है 7/8। आपने ट्रायंगल बनाना है, ये 90 डिग्री है यहाँ पर। cot थीटा होता है दोस्तों बेस बाय में परपेंडिकुलर, बेस बाय में परपेंडिकुलर, तो 7 ये है और 8 ये है। हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, 64 प्लस 49 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये आ जाएगा 113 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो रूट में 113 इज इक्वल टू हाइपोटेनस। क्या आ गया दोस्तों, हाइपोटेनस रूट में 113। ठीक है, इतना होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका फर्स्ट पार्ट कहता है 1 प्लस में साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 माइनस में कॉस थीटा। तो दोस्तों ये a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, हम इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम साइन निकालते हैं कि साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस, 8 बाय में रूट 113। कॉस थीटा होता है दोस्तों बेस बाय में हाइपोटेनस, इट मीन 7 बाय में रूट 113। चलिए इसमें रख देते हैं अब, तो 1 माइनस 8 बाय में रूट 113 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और साइन स्क्वायर का मतलब है 8 बाय में रूट 113 का होल स्क्वायर, अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो 7 बाय में रूट 113 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है,
इतना होपफुली आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये होगा 1 माइनस में 64 बाय में 113, रूट हट जाएगा और नीचे होगा 1 माइनस में 49 बाय में 113। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दोनों तरफ एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर 113 माइनस में 64 अपॉन में 113 अपॉन 113 माइनस में 49 अपॉन में 113। 113 से 113 कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 49 लेस होके और नीचे बचेगा 64। ठीक है, 49 बाय 64 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड पार्ट कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो देखिए मैं सेकंड पार्ट आपको दिखा देता हूं। यह है कॉट स्क्वायर थीटा आपने निकालना था और कॉट थीटा हमें पहले से दे रखा है 7/8। ठीक है, तो नॉर्मल हमने क्या कर देना है, नॉर्मल हमने इसका स्क्वायर कर देना है 7/8 का। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो दिस इज द आंसर। तो दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 था, 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर। अब आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब आप इसको ऐसे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए, वीडियो को यहां पर पॉज कर लीजिएगा और फिर उसके बाद इसको कॉपी करिएगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 3 cot A इज इक्वल टू 4। 3 cot A इज इक्वल टू 4। देन cot A दोस्तों क्या होगा, cot A होगा 4/3। cot A होगा 4/3। अब हमने क्या क्या निकालना है, हमने ये प्रूफ करना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो दोस्तों tan तो इजीली निकल जाएगा, tan a इसका अपोजिट कर देते हैं, 3/4 आ गया tan a। बट साइन और कॉस भी चाहिए हमें, तो हमें ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ट्रायंगल हमने बना लिया। अब tan a, tan जो है वो होता है p/b, मतलब 3a और 4a। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालेंगे तो हाइपोटेनस 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आ गया हाइपोटेनस। तो साइन ए क्या होगा, साइन ए होता है p/h, इट मीन्स 3/5। कॉस ए क्या होगा, कॉस ए होता है b/h, इट मीन्स 4/5। चलिए अब हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये निकलेगा। ठीक है, चलिए तो भाई 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए का मतलब 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इट मीन्स 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, इट मीन्स 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, इट मीन्स 3/5 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने सिर्फ वैल्यू डाली है और कुछ भी नहीं करा। ठीक है, अब 1 माइनस में 9/16 अपॉन में 1 प्लस में 9/16 इज इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, अब हम इसमें एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 16 माइनस में 9, 16 माइनस में 9 होगा 7/16 और 16 प्लस में 9 होगा 25/16। ठीक है, और ये इसमें सीधा सीधा एलसीएम आ रहा है 25 और 16 माइनस में 9, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 7/25 इधर की साइड और 16 माइनस में 9 7/25। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूफ हो चुका है कि ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ऊपर कर देता हूं, आप कॉपी कर लीजिए इसको। यहां पर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर ये कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है इन ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम ए बी सी, ठीक है, जो कि राइट एंगल है बी पर। यहां बी ले लेते हैं, यहां ए ले लेंगे हम और यहां पर सी ले लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल एट बी इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3। तो दोस्तों हमें दे रखा है tan a इज इक्वल टू 1/√3। tan होता है परपेंडिकुलर बाय में बेस, तो हाइपोटेनस क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो 1 प्लस में 3 इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, 4 वो भी रूट के अंदर इज इक्वल टू हाइपोटेनस, दैट मीन्स हाइपोटेनस इज इक्वल टू 2। हाइपोटेनस आ गया हमारा 2। अब हमें पहले निकालना है साइन ए कॉस सी। तो अब दोस्तों ए तो हम निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से, बट सी कैसे निकालेंगे। तो पहले साइन ए और कॉस ए मैं निकाल के रख लेता हूं। साइन ए होगा दोस्तों p/h, दैट मीन्स 1/2। कॉस ए होगा हमारा b/h, दैट मीन्स √3/2। अब c की अगर हम बात करें कि भाई c क्या होगा, तो इस ट्रायंगल को हम दोबारा से बना देते हैं। यहाँ b लिखेंगे, यहाँ c लिखेंगे, यहाँ a लिखेंगे, और अब हम जो डायमेंशंस ऊपर थी वो ही डायमेंशन इसमें फिल कर देंगे। ए बी था √3, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा। BC था 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे, और हाइपोटेनस 2 था तो हाइपोटेनस सेम रहता है, तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। अब इससे हमारी C जो चीजें हैं जैसे साइन C ये हम निकाल सकते हैं। साइन C होगा √3/2 और cos C होगा 1/2, ठीक है। अब हम पहले पार्ट का आंसर लिखते हैं। साइन A की वैल्यू है 1/2 इनटू में cos C की भी वैल्यू 1/2 है, प्लस cos A है दोस्तों √3/2 इनटू में साइन C है √3/2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। आ गया 1/4, √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3/4, दैट मीन्स 4/4। इसका मतलब है आंसर आ गया 1, आंसर आ गया इसमें 1, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पर देखते हैं क्या कहता है। सेकंड पार्ट कहता है cos A, तो भाई cos A √3/2 इनटू में cos C है 1/2 माइनस साइन A है 1/2 और साइन C है √3/2। तो दोस्तों ये दोनों सेम ही हैं, √3/4 माइनस √3/4, तो ये तो आपस में कट के क्या आ जाएंगे, ये आपस में कट के 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन का आंसर। अब शायद 10th क्वेश्चन लास्ट है आपका, आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम 10th क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका लास्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट है, मेरे से मिस्टेक हो गई थी देखने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये रहा, ठीक है। राइट एंगल एट Q, यहां पर राइट एंगल है। PR, ये देखिए यहां पर P ले लेते हैं और यहां पर R ले लेते हैं और यहां पर P ले लेते हैं, ठीक है। अब कहता है PR प्लस QR, PR और QR 25 है। देखिए गिवन क्या है, PR प्लस QR 25 गिवन है, और PQ हमें दे रखा है 5। PQ हमें दे रखा है 5। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। सबसे पहले आपने इस ट्राइंगल के डायमेंशंस पे ध्यान देना है। डायमेंशंस आ जाएंगे तो साइन P, cos P, tan P की कोई मायने नहीं है, वो आप आराम से निकाल सकते हो। चलिए मैं डायमेंशंस लिखवा देता हूं। साइन P, cos P और tan P आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका क्या क्या आया। चलिए दोस्तों पहले मैं फॉर्मूला देखता हूं, एक पाइथागोरस जो फॉर्मूला है वो देखते हैं क्या है। वो है दोस्तों
पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने करना क्या है, यहां पर पी क्यू हमें 5 दे रखा है पहले से, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या करा है, क्यू आर को मैं उठा के इधर ले आया जो कि वो माइनस हो गया। अब ये आ गया 25 इज इक्वल टू पी आर माइनस क्यू आर ए माइनस बी और ए प्लस बी पी आर प्लस क्यू आर। अब देखिए पी आर और क्यू आर आपको 25 दे रखा है, क्या दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर 25, तो 25 इज इक्वल टू पी आर माइनस क्यू आर इंटू में 25 इसके नीचे आ जाएगा, तो पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25/25 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स पी आर माइनस क्यू आर ये आ गया दोस्तों 1। और एक इक्वेशन पहले से आपको दे रखी है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब ये एक दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई, क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर इक्वेशन बनी है। ठीक है, ये कट जाएगा क्यू आर क्योंकि माइनस प्लस है, पी आर और पी आर का सम करोगे तो ये हो जाएगा 2pr इज इक्वल टू 26। तो पी आर कितना आ गया दोस्तों, पी आर आ गया आपका 26 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 13। अब आपने इसको इस इक्वेशन में रख देना है, तो पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। पी आर 13 दे रखा है, 1 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्यू आर चला जाएगा प्लस हो जाएगा जाके, तो 13 माइनस में 1 आ गया 12 इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, पी आर आया 13 और क्यू आर आया 12। ठीक है, पी आर आया 13, क्यू आर आया 12। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं क्वेश्चन ले आता हूं, अब आप इसको कॉपी कर लीजिए। इसको करने के बाद पॉज कर लीजिए यहां पर वीडियो को, इसको करने के बाद इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब कॉपी करने के बाद आपने मुझे आंसर में क्या बताना है, आपने बताना है साइन पी क्या होगा, कॉस पी क्या होगा, टेन पी क्या होगा। ठीक है, आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि कौन सी चीज जैसे साइन पी, कॉस पी, टेन पी की वैल्यू क्या आ रही है। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर कॉपी करिएगा। फिर अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज पर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं अब स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कहता है वैल्यू ऑफ tan a, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। देखिए tan थीटा की जो वैल्यूज होती हैं वो आपकी बुक में दे रखी है, tan थीटा की जो वैल्यूज होती हैं वो आपकी बुक में दे रखी है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए दोस्तों ये वैल्यूज आपको बुक में दे रखी है, टेबल नंबर 8.1 पर मिल जाएगी आपको। कहता है tan a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है। दोस्तों देखिए ये tan a है, tan a की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 होती है, 30 डिग्री पर 1/√3 होती है, 40 डिग्री पर 1 होती है। तो यहां पर इस स्टेटमेंट को इसने यहीं पर फॉल्स कर दिया। ये कहता है लेस देन 1, बट 1 भी तो है, तो लेस देन 1 तो नहीं है, लेस देन 1 भी होती है बट 1 से ज्यादा भी होती है और 1 भी हो सकती है, तो ये फॉल्स हो गया। आपने लिख देना है बिकॉज tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, और tan 60 डिग्री देखिए क्या होती है, 60 डिग्री होती है √3। अब √3 तो होती है 1.732, तो ये तो 1 से भी ज्यादा बड़ी हो गई। ठीक है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। अब सेकंड देखते हैं दोस्तों, सेकंड है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। क्या sec a 12/5 हो सकता है? तो दोस्तों देखते हैं, इसको निकाल के देखते हैं, करके देखते हैं। ठीक है,
मान लीजिए कि यहां पर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस ए 5/12 क्या हो सकता है, ठीक है। तो भाई कॉस होता है बेस बाय में हाइपोटेनस, ये बेस है और हाइपोटेनस है यहां पर 12, ठीक है। परपेंडिकुलर निकाल के देखते हैं, अगर परपेंडिकुलर निकल गया, अगर पाइथागोरस से परपेंडिकुलर निकल जाता है तो बिल्कुल पॉसिबल है सेक ए 12/5 कहीं ना कहीं होगा जरूर, ठीक है। निकाल के देखते हैं जी परपेंडिकुलर। 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 144 माइनस में 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 144 में से 25 आप लेस कर दीजिए, 119 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रूट में 119। तो दोस्तों ये तो निकल गया रूट में 119, तो बिल्कुल सेक ए की जो वैल्यू है 12/5 वो पॉसिबल है, यहां पर हम लिख देंगे ट्रू, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन में ये सॉल्व करके दिखा सकते हैं, ठीक है। आप इसे कॉपी कर लीजिए, आप इसे कॉपी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में हम इसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A, नहीं, ठीक है। अगर cosecant लिखा है, ठीक है, तो ये दोस्तों होता है कोसेक ए, ठीक है। cos A की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है कोसाइन, कोसाइन फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया फॉल्स, ठीक है। आपने यहां लिख देना है जस्टिफाई योर आंसर में cos A इज द एब्रीवेशन ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक है, नॉट कोसिकेंट, ठीक है दोस्तों। इतना आपको आ गया होगा समझ में। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, कहता है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, नहीं, cot एक इंग्लिश अल्फाबेट है और A एक इंग्लिश अल्फाबेट है, ठीक है। बट हमारा ये जो cot है जो इकट्ठा लिखा हुआ है ये एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है। ये इंग्लिश अल्फाबेट आपस में मल्टीप्लाई होकर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कभी नहीं बना सकते, ठीक है। चलिए, तो ये भी हो गया फॉल्स। चलिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, क्या साइन थीटा 4/3 हो सकता है? देखते हैं दोस्तों। मैंने अभी जैसा क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट बताया है वैसे ही उसी तरीके से इसको भी देखना है। अगर एंगल निकल गया, मतलब एंगल नहीं साइड निकल गई तो हो सकता है, साइड नहीं निकलेगी तो नहीं होगा। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। तो अब देखते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का 3 का स्क्वायर, देन बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस में 16, तो बेस इज इक्वल टू रूट में -7। दिस इज इनवैलिड, ठीक है भाई। रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाता है वो इनवैलिड हो जाता है, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स है, ठीक है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। दोस्तों यहां पर आपकी एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो गई है, ठीक है। जो भी इस चैनल पर नया है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए, और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब मैं 8.2 की वीडियोस बनाऊं, वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करूं, डालूं, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आप इस लॉकडाउन के दौर में अपनी पढ़ाई मिस ना करें, बस हमारे यही तमन्ना है। चलिए, तो दोस्तों विदा चाहते हैं आज के लिए, धन्यवाद करेंगे।